मसीह में सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा उपवास का 13वां दिन है और हम सारे भाई बहन उपवास के 13वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर आज के इस उपवास के वचन से हम सबों को एक शारीरिक चीजों से हमें डिलीवर करने जा रहा है इस वचन के द्वारा। आइए उस वचन को निकालेंगे। रोमियो उसका 8 उसका 12 और 13 आयत को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। क्यों? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे शरीर और आत्मा के बारे में बात की जा रही है और हम सब जानते हैं कि शरीर और आत्मा के बीच में क्या है, फाइट है। एक दूसरे से क्या करता है, फाइट करता है। शरीर कहता है ये काम कर लो, लेकिन आत्मा हमेशा परमेश्वर की बातों के लिए हमें उत्साहित करता है और शरीर हमेशा क्या करता है, संसार की चीजों के लिए हमें उत्साहित करता है। लेकिन एक मसीही जीवन का शरीर और आत्मा किसके हाथ में होना चाहिए? ऑलरेडी हम जानते हैं कि आत्मा तो परमेश्वर के हाथ में है ही। हमारा शरीर भी परमेश्वर के वश में होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे वचन पे हम नोटिस करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि हम शरीर के कर्जदार नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य अपना लहू दाम देकर हमें मोल लिया है कि हम शरीर के अनुसार दिन नहीं काटे। हम खरीद लिए गए हैं परमेश्वर के कीमती लहू के द्वारा कि हम शरीर के अनुसार ना चले। शरीर के काम तो प्रकट है, वचन कहता है सारे पाप की गिनती है, लेकिन हम शरीर के अनुसार ना चले। शारीरिक काम क्या है? परमेश्वर के विरोध में काम करना। अब शरीर का काम, कुछ ऐसे शरीर का काम है जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शरीर का काम है जो हमारे दिनचर्या का काम करते हैं। लेकिन आप अपने शरीर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि परमेश्वर ने इस शरीर में आंखें दी है तो आप क्या देखते हैं? इस शरीर में परमेश्वर ने कानें दी है तो आप क्या सुनते हैं? परमेश्वर ने इस शरीर में आपको मुंह दिया तो आप क्या बोलते हैं? आपको परमेश्वर ने शरीर में पैर दिया तो आपका कदम कहाँ जाता है? यदि परमेश्वर ने शरीर में आपके हाथ दिए तो आपके हाथ किस काम में, भले काम में जा रहे हैं या बुरे काम में जा रहे हैं, ये आपके अलावा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है। लेकिन वचन कहता है कि शरीर के द्वारा हम क्या करें, हम दिन को ना काटे। यदि हमने परमेश्वर पे विश्वास किया है, परमेश्वर पे विश्वास किया है, तो हम शरीर के अनुसार दिन को ना काटे। क्योंकि वचन यहाँ पे कहता है 13 आयत में, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, यदि आत्मा के देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। हालेलुया। हमें हमेशा परमेश्वर की बातों को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुने और उस चीजों को करें अपने शरीर के द्वारा। आप अपनी आंखों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, अपने मुंह को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, अपने कानों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, अपने हाथ और पैरों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। इस शरीर को परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। यदि हम शरीर के अनुसार दिन को काटेंगे तो मरेंगे, लेकिन यदि आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। आत्मा की बातें क्या है? आत्मा हमेशा तैयार है प्रार्थना के लिए, लेकिन शरीर दुर्बल है। मुझे शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रही है, परेशानियां हो रही है, लेकिन आत्मा कह रहा है प्रार्थना करो। यदि आत्मा के जब आप सुनोगे तो शरीर ऑटोमेटिकली आत्मा के वश में आ जाएगी, परमेश्वर के वश में आ जाएगी। शरीर आत्मा के ऊपर प्रबल नहीं होगा। यदि आप शरीर का सबसे ज्यादा अधिक सुनते हैं तो शरीर आत्मा के ऊपर प्रबल कर देगा। तो आज का वचन परमेश्वर चाहता है कि आप शरीर की क्रियाओं को मारिए। जो शरीर परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की प्रेजेंस से आपसे दूर करती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है? तो शरीर की क्रियाओं को मारिए आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के वचन में जाकर, उपवास में जाकर, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर कर, वचनों को सुनकर। हालेलुया। आज हम सब जानते हैं कि हम उपवास में हैं और उपवास में हम क्या परमेश्वर से डिमांड करते हैं, क्या मांग रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि शरीर आपके ऊपर सबसे ज्यादा अधिक प्रबल होता है और आत्मा दबा हुआ है, तो आत्मा को उभारे और शरीर को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आप सभी को आशीष दे।
सभी को जय मसीह।